आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक थाली एक थैला संग्रहण अभियान की हुई शुरुआत। महाकुंभ को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने का प्रयास। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज। नगर में 4 लेन को लेकर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम। लेट लतीफी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। 2 घंटे तक आवागमन रहा बाधित। ब्रह्मा कुमारी भवन में प्रेस वार्ता आयोजित। प्रेस वार्ता में भवन लोकार्पण का ऐलान। उद्घाटन में शामिल होंगे कई बड़े नेता। कांग्रेस भवन व्यापारी संघ ने उठाई आवाज। बिना नोटिस के दुकानें हटाने पर विरोध। प्रशासन से की पुनर्विचार की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे टेडेसरा कार्यक्रम में। भाजपा सरकार पर कसा तंज। धान खरीदी को लेकर लगाए गंभीर आरोप। किसान का बेटा बना ट्रांसलेटर ऑफिसर। डोंगरगांव के बेटे ने जिले का नाम किया रोशन। परिवार में खुशी की लहर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टेडेसरा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बावजूद कोई ठोस काम नहीं हो रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने खासतौर पर प्रदेश में धान खरीदी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि किसान बेहाल हैं। उन्हें धान बेचने में कठिनाई हो रही है क्योंकि उन्हें टोकन नहीं मिल रहा। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाए हैं कि स्थिति से यह साफ तौर पर पता चलता है कि भाजपा सरकार धान खरीदी में पूरी तरह से विफल हो गई है। प्रदेश में धान खरीदी की स्थिति बेहद खराब है। आम किसान ये समझ गया कि सरकार कोई न कोई बहाना करके धान खरीदी नहीं करना चाहती। पहले तो आनावारी के लिए कमेटी बनाई, फिर उसके बाद टोकन ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर बारदाना 50% देना है, 25% देना है, 100% देना है। उसके बाद सभी सोसाइटियों में लिमिट, किसी में 1000 का है, किसी में 1500 का है, किसी 3000 का, किसी में 800 का। इस लिमिट के चक्कर में किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। और उसके बाद जब तौलाई हो रहा है तो 41 किलो, 42 किलो, 42.5 किलो किसानों को नुकसान। उसके बाद भी अब सोसाइटियों में धान खरीदी केंद्र में अब धान उठाव नहीं होने के कारण से पूरा जाम लग गया है। तो मोहला मानपुर में अभी धान खरीदी बंद कर दिया गया है। प्रतिदिन अब इसी प्रकार से अनेक सोसाइटियों में जहां पहले धान खरीदी हो गई है, उठाव नहीं हुआ है, तो वहां अब खरीदी बंद हो जाएगी। वैसे भी 75 दिन के धान खरीदी में 35 दिन छुट्टी का है। अब इसमें अब 20 दिन अभी बीत गया है, 10% खरीदी नहीं हुआ है और पूरे 75 अब उसके बाद 55 दिन बचा है। उसमें सरकार पूरे 90% धान कैसे खरीदेगी। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां कांग्रेस भवन व्यापारी संघ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नाराजगी जताई है। व्यापारियों का आरोप है कि वे कई सालों से कांग्रेस भवन परिसर में अपनी दुकानें चला रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें बिना किसी नोटिस या फिर उचित कारण से वहां से हटाया जा रहा है। व्यापारी संघ ने इसे अन्यायपूर्ण बताया है। व्यापारी संघ के सदस्यों ने कहा है कि उनका व्यापार कई वर्षों से वहां चल रहा था और उन्होंने हमेशा स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन किया है, लेकिन अब अचानक उन्हें दुकानें खाली करने का आदेश दिया जा रहा है, जो उनके लिए आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। मामले में व्यापारी संघ के नेताओं ने मांग की है कि प्रशासन इस मुद्दे पर दोबारा विचार करे। प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है सर कि कांग्रेस भवन परिसर में जो बुलडोजर की कार्रवाई की है उसका हम सभी प्रतिकार करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भवन निर्माण में कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल द्वारा शासन से जमीन लेकर और सभी शेयर होल्डरों का अंशदान लेकर भवन निर्माण किया गया है। और ये भवन निर्माण जो है अंशदानी जो अंशदान दिए हैं उनको एक एक दुकान अलॉट की जाएगी
ऐसा शर्त पे दुकान हमको मिली है। तो हम यहाँ के शेयर होल्डर है, अंशदान है और साथ में किराएदार है। तो हम कहीं से भी जो है हमारे पूर्वजों ने जो प्रयास किया था भवन निर्माण का, वो उसके बदौलत हम आज यहाँ पे स्थापित है। हम हमेशा नव निर्माण का समर्थन किए हैं, किसी प्रकार का टकराव नहीं किए हैं। हमारा कहना यह है कि 7 साल पहले पूर्व बनाए गए कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल की टीम हमारे साथ बातें करे, ना कि कांग्रेस कमेटी। हम कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल की ही किराएदार हैं और उसके अंशदान है, उसके शेयर होल्डर हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाह रहे हैं सर कि रविवार के बुलडोजर कार्रवाई के बाद जो हमारे भवन में गंभीर क्षति आई है, भवन जर्जर हो चुका है, कभी भी गिरने की आशंका हो सकती है। तो प्रशासन, चूंकि शासन ने जमीन प्रदान की थी, तो शासन ही हमें उस जगह पे पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान करे। डोंगरगांव रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी भवन के आगामी लोकार्पण को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि आगामी 8 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें संस्था के वरिष्ठ सदस्य और प्रदेश के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में ये बताया गया कि इस भवन का निर्माण ब्रह्मा कुमारी संस्था की दिशा पद्धति को बढ़ावा देने और लोगों को आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए किया गया है। आने वाले समय में यहाँ विभिन्न ध्यान सत्र, योग शिक्षा और सामाजिक कल्याण गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक राज्य योग ट्रेनिंग सेंटर का भव्य उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है 8 दिसंबर को सवेरे 10 बजे, जिसमें माउंट आबू से सम्मिलित होने वाले हैं हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय सुदेश दीदी जी। साथ में अहमदाबाद से शारदा दीदी जी भी आ रहे हैं। इसमें सम्मिलित होंगे हमारे प्रदेश के डॉक्टर रमन सिंह जी, साथ में हमारे जो माननीय अरुण साव जी भी आएंगे। इस भवन का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर हजारों आत्माओं का कल्याण होगा, क्योंकि वर्तमान समय हर मानव तनाव से ग्रसित है, अशांत है, कई व्यसनों से ग्रसित है, वह मुक्त होना चाहते हैं। उसके लिए ये राज्यों का आयोजन समय प्रति समय होता ही रहता है और अभी भी हमारे पास में दिन भर कई प्रकार की आत्माएं आकर के लाभ ले रही है। आगामी 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में देश भर से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इस दौरान इन श्रद्धालुओं को भोजन और अन्य सामान लेने के लिए प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री का अत्यधिक उपयोग होने की संभावना है, जिससे पवित्र त्रिवेणी संगम और आसपास के क्षेत्रों में भारी प्रदूषण हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए शहर में एक थाली एक थैला संग्रहण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य है कि हर घर से एक थाली और एक थैला इकट्ठा कर प्रयागराज भेजा जाए, ताकि तीर्थ यात्रियों के पास भोजन के लिए थाली और सामान रखने के लिए थैला हो। इससे पॉलीथिन और डिस्पोजल प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। कि पर्यावरण संरक्षण के तहत हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, जो कि हरित महाकुंभ प्रयागराज 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है, उसे प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक अभियान जारी किया गया है। कि हम देखते हैं कि हमारे शहर में प्लास्टिक से कितने प्रदूषण हो रहे हैं। प्रयागराज में कुल महाकुंभ में लगभग 40,000 टन कचरा इकट्ठा होने की न्यूज है कि ऐसा इतना कचरा इकट्ठा हो सकता है। प्लास्टिक को यूज ना करके थाली और थैला का इस्तेमाल किया जाए। तो हम अपने राजनांदगांव से अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से 151 सेट थाली एवं थैला, कपड़े का थैला देने जा रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं राजनांदगांव जिले और शहर के सभी संस्थाओं से कि वे भी इस कुंभ में हमारा साथ दें। इस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की टीम से जुड़कर कपड़े का थैला और थाली के लिए योगदान दें, थाली दें, कपड़ा दें या कुछ राशि दें, जिससे हम प्लास्टिक मुक्त कुंभ बना सकें। अभी जो महाकुंभ होने वाला है, इसे हम प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए हम थैला और थाली का दान कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर कचरा ना फैले और वो प्रदूषण मुक्त बने। और इसकी पहल हमने की है, आप सब भी करिए। जो इलाहाबाद में महाकुंभ हो रहा है,
उसमें प्लास्टिक जो है वो ना रहे, इसलिए हम स्टील की एक थाली और एक कपड़े का झोला दे रहे हैं। हम खंडेलवाल महिला मंडल 57 थाली और कपड़े के झोले का संकल्प लिया है। वैसे हमारा मानना है कि हम 101 तक इसको पहुंचा देंगे। खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर पंचायत डोंगरगांव में 4 किलोमीटर 4 लेन निर्माण के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। वहीं 4 लेन निर्माण कार्य काफी समय पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जिससे गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के स्टेट हाईवे में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि 4 लेन निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया, जिससे 2 घंटे तक मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित रही थी। वहीं चक्का जाम की खबर मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी अधिकारी समेत अन्य स्थानीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से निर्माण कार्य में तेजी लाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। वहीं एसडीएम श्रीकांत कोराम ने मामले की जानकारी मीडिया से साझा की है। आज नगर पंचायत डोंगरगांव में सड़क के मुद्दे को लेकर के चक्का जाम किया गया था, जिसमें फिर बाद में ठेकेदार के द्वारा 3 दिवस का समय मांगा गया। 3 दिवस के समय के भीतर वो काम को शुरू कर देंगे करके। जो चक्का जाम में बैठे थे उनको 3 दिवस का आश्वासन दे करके उनको वहाँ शांतिपूर्वक हटाया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के किसान जेठालाल सलामी के बेटे ने जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि वनांचल में ग्राम चिकला कसा निवासी किसान के बेटे जय कुमार सलामी का वायु सेना मुख्यालय में ट्रांसलेटर ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। आपको बता दें कि जय की प्रारंभिक शिक्षा गांव से की हुई है, जहां कॉलेज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से की गई। वे अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। इन्होंने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग और डिप्लोमा इग्नू नई दिल्ली से शिक्षा लेकर ट्रांसलेटर ऑफिसर बनने में सफलता हासिल की। वहीं जय की प्रतिभा और लगन को देखते हुए उनके छोटे भाई अजय सलामी ने कृषि कार्य करते हुए बड़े भाई जय को लगातार प्रेरित करते हुए सहयोग दिया। वहीं जय की इस उपलब्धि से परिजनों में हर्ष का माहौल है। और हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।